Dear viewers, Assalamu alaikum. Today we are bringing one of the important problem for nowadays, which is really a big problem for most of the peoples, and we bring Dr. Subia Yaqub here, which is one of the physician, which is one of the life coach. She is one of the award-winning author, Dr. Subia Yaqub, and we'll take some question to her to know what's the our topic is weight loss. So we are asking question to Dr. Subia Taimur. The first question is, Subia, Assalamu alaikum, how are you today? Walaikum assalam. I am doing good. How are you? That's on the great. Sunday morning. Yes, on this Sunday morning we are doing great job. So Subia, what are the causes and what are the reasons of to get obesity nowadays? It's getting really higher and higher. Obesity is like a pandemic. You know, it's getting higher and higher, and especially in US. Motapa, obesity is #1 cause of so many comorbidities, diseases. So obesity ki #1, the cause of obesity is genetics. If your moms and dad are obese, you most likely have obesity gene. Magar, at the same time, we cannot blame it everything on our parents. So there is a nature versus nurture. So basically with the environmental factors like your diet, your lifestyle can play a significant role in the obesity, in the weight reduction. फिर उसके अलावा कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि हार्मोन की प्रॉब्लम्स होती हैं. थायराइड का प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है. उसकी एक बड़ी मेन रीजन, खास तौर पर हम पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी वुमेन अराउंड लाइक एट द एज अराउंड इन द एज ऑफ 30s to 40s दे स्टार्टेड गेनिंग वेट. और जब हम उनके टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि थायराइड कम है. तो थायराइड के कम होने की वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. दिस इज वन ऑफ द कॉज. द अदर कॉज इज देयर इज कुशिंग सिंड्रोम. एक हार्मोन कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है जिसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है, जिससे मुंह बहुत मोटा हो जाता है लोगों का. अमूमन हम कहते हैं मून फेसेस, चांद जैसा चेहरा जो हो जाना, और यहाँ पर जो आपका फैट आता है और साथ फिर पूरी बॉडी में आता है, वो कुशिंग सिंड्रोम कहलाता है. उसके अलावा एक तीसरी जो कॉज है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़. ये भी यंग लड़कियों में होती है, ओवरीज में सिस्ट बनती हैं जिसकी वजह से, और भी एक सिंड्रोम सा होता है जिसमें ये भी हो जाता है. फिर diabetes is one of the cause as well. It's like obesity can cause diabetes, but diabetes can also cause changes in in the body too. Right. तो ये कुछ चीज़ें हैं. Around the menopause as well, women have hormonal changes जिसकी वजह से मोटापा हो सकता है. मगर हम लोग बात कर रहे हैं ओबिसिटी की. तो ओबिसिटी मीन्स दैट आपका ये जो BMI जो कि हम कहते हैं हाइट और वेट की रेशो, वो एक ख़ास मकदार से ऊपर निकल जाती है. जिस तरह के नॉर्मल हम कहते हैं 18 से 25 तक, 18.5 to 24.9 इज़ द नॉर्मल वेट, जिसको हम हाइट और वेट जो उनसे कैलकुलेटर है, BMI कैलकुलेटर होता है, उसमें डालो आप, वो जो वैल्यू निकलती है तो वो नॉर्मल है. उससे कम हम कहते हैं अंडरवेट है, और उससे ऊपर हम कहते हैं ओबिसिटी. 30 से ऊपर आप जाते हो तो ओबिसिटी शुरू हो जाती है. Exactly. So thank you so much. You gave a brief answer. What I am thinking about are there any medications? There are many homeopathic and allopathic, both kind of medications in a market. So which one are the best for the long slow purpose, for the long slow medication, and for the allopathic medications? Which one are the safe for the people? It's a great question, Talat, because आप किसी भी जगह पे जा, चाहे आप YouTube पे हो, चाहे आप इंटरनेट पे हो, चाहे आप TV पे हो, there are thousands of these pills
कोई Exactly. क्लेम कर रहा है कि जी आपका वजन, आप सब कुछ खाओगे, पिल लोगे, आपका वजन कम हो जाएगा। Exactly. बहुत से क्लेम्स हैं, मुख्तलिफ पिल्स के मुख्तलिफ क्लेम्स हैं, और उसमें कुछ लोग इस चीज़ से अट्रैक्ट इसलिए होते हैं कि दे डोंट हैव टू चेंज देयर लाइफस्टाइल, द ईटिंग पैटर्न्स, दे डोंट हैव टू एक्सरसाइज एंड जस्ट टेक अ मैजिक पिल एंड द वेट इज रिड्यूस्ड। Exactly. उसमें अमूमन जो है अमूमन ऐसी होती हैं जिन पे ज़्यादातर उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, तो इसलिए मैं उस चीज़ों को रेकमेंड नहीं करती हूँ। जैसा कि बहुत से लोग बाहर जो मेडिसिन ले रहे हैं उसमें ये है कि एक ऐसी होती है डायूरेटिक, उसे कहते हैं, उससे पानी आपका बाहर निकल जाता है, मगर दैट डज नॉट मीन कि आपका वेट एक्चुअली कम हुआ, तो वो डायूरेटिक्स होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपका इस तरीके से वज़न कम होता है कि उसके मुज़र अफराद जो असरात हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो आई रेकमेंड, जो हम लोग अपने क्लिनिक में जो मेडिसिन देते हैं, दीज आर FDA अप्रूव्ड मेडिसिन। Exactly. और उनको स्टार्ट करने से पहले हम पहले देखते हैं कि क्या उस मरीज को उसकी ज़रूरत है, यानी कि उसका BMI इतना है कि वो ओबीस है, या फिर उसको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम चाह रहे हैं उसका वज़न कम हो। तो वो उससे पहले हम EKG हार्ट ट्रेसिंग करवाते हैं, मेक श्योर करते हैं कि मरीज़ का हार्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो मेडिसिन ले सकता है। तो देन वी, बिकॉज एरिथमिया और पल्स की प्रॉब्लम आए या मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है तो फिर आपका हार्ट रेट भी तेज़ होता है, तो इसलिए हम पहले EKG करते हैं, फिर हम उनकी स्क्रीनिंग कुछ करवाते हैं और फिर हम उस पर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फेंट्रामीन इज़ अ वेट लॉस मेडिसिन, किसिमिया इज़ अ वेट लॉस मेडिसिन, Right. then there are many other orlistat and many other medications. Some were used for subcutaneous injections, some were used for diabetes. मगर उसका जब हमें साइड इफेक्ट ये नजर आया कि भाई ये तो वेट भी रिड्यूस कर रहा है बिकॉज इसके एपिटाइट कम हो जाती है, Right. तो वो अप्रूव हो गई कि आप वेट लॉस के लिए भी यूज कर सकते हो। तो those are the very important जैसे medicine. Invocamid, one of the medication for the diabetes, and it also reduces Reduces the weight. weight. हाँ Yes, जी, wonderful. Thank you so बिल्कुल, much for answering this question. I was just most of the time wondering about what are the healthy ways, because these are the ways you describe. Those are really market mates, most of them. So healthy weight loss, how can we do this process? देखिए, हेल्दी वेट लॉस ऑलवेज वी सजेस्ट द हेल्दी वेट लॉस। अगर मैं मेडिसिन स्टार्ट करती हूँ तो उन मरीजों पे स्टार्ट करती हूँ जो भी पता होता है कि यार इनको थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत है। आई वॉन्ट देम टू सी इन रियल कि भाई वेट लूज हुआ है और फिर वो आगे बढ़ सकते हैं। तो हेल्दी वेट लॉस बेसिकली तो आपका है डाइट और एक्सरसाइज। Okay. अब डाइट में आपकी, दोबारा मैं कहूँगी कि 1000 डाइट्स हैं, Right. There are 1000 Atkins diets, paleo. और हम लोग कहते हैं कि इनको हम कहते हैं फैट डाइट्स। Right. जो फैट डाइट्स मीन्स कि आपको कह रहे हैं 15 पाउंड लूज हो गया 2-4 दिनों में या हफ्ते में हो गया। दिस इज नॉट अ रियल हेल्दी वे ऑफ वेट लॉस। हेल्दी वे ऑफ वेट लॉस इज 1 to 2 pounds पर वीक। तो अगर वो हम लोग जिस तरीके से हम आपको बताते हैं कि एक्सरसाइज करें, 500 कैलोरीज अपनी जो सा है ना दिन में आप कम लेंगे तो आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, लेस 500। तो एवरेज लोगों का जो जितना आप कैलोरीज लेते हैं अमूमन आपको पता नहीं होता अक्सर लोगों को कि डिपेंड्स ऑन योर हाइट। ठीक है, Yes. अब जो Yes. एक लंबी लड़की है, लंबा बंदा है, वो 6 फुट का है, उसकी बिकॉज उसका सरफेस एरिया Calories intake ज़्यादा कैलोरी होंगी. इंटेक ज्यादा है, Right. तो he can do well with 2000. Maybe a Right. person who is like 410, that lady for that the same calories is too much. Yes, Right? yes. तो हम नॉर्मल एवरेज कहते हैं 2000 कैलोरीज आप लेते हो। Right. एवरेज हम कहते हैं कि एडल्ट कैलोरीज इतना आप ले सकते हो। और उसके बाद जब अपने वेट लॉस की बात करनी है तो हर रोज आप 500 कैलोरीज कम करते हो। ठीक है, अब ये कैलोरीज के ऊपर आ गया। दूसरी चीज आती है आपकी कार्ब, फैट और जो है ना कार्ब, फैट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन। Right. अब ये भी देखा गया रिसर्च ट्रायल्स में कि जब हम डाइट लेते हैं रिच इन प्रोटीन्स, दैट हेल्प्स अस टू लूज वेट। Right. ठीक है, बिकॉज Right. एक तो उसका थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है जब वो एब्जॉर्ब होती है ना, इसका हर जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका थर्मोजेनिक इफेक्ट है, और वो बिल्कुल। थर्मोजेनिक इफेक्ट की वजह से हम वेट लूज करने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो प्रोटीन जब आप लेते हो, आप ज्यादातर, मेरा तो ये ट्रिक ये होता है कि जी आपने जो भी खाना खाया, चाहे आप कार्ब्स ले रहे हो, अगर आपने कार्ब खाया, खाली कार्ब ना खाओ, Exactly. ऐड प्रोटीन विद इट। Yes, ठीक है? you should हाँ. go with a vegetable. You should go with the carbohydrate and With meat. protein.
meat हाँ, with protein. हाँ, Yes, अगर आप- protein is a major part. और ये भी देखा गया है कि अगर आप खाली शुगर लेते हो ना, आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, मगर आप प्रोटीन के साथ शुगर लेते हो, Yes. प्रोटीन बाइंड कर लेती है उसको। Bind कर तो लेती है। प्रोटीन इज ऑलवेज गुड, आइदर यू आर टेकिंग इट अलोन और दैट। इसीलिए यहीं से कॉन्सेप्ट आया था कीटोजेनिक डाइट का, जिसमें Right. हम कहते देखो प्रोटीन ज्यादा है, शुगर कम है और फैट भी है, राइट। कार्ब्स को बिल्कुल हमने बहुत कम कर जी, दिया कार्ब इसमें। बहुत 1 or 2%. कीटोजेनिक डाइट इज वेरी गुड डाइट। इनफैक्ट बहुत सी डिजीजेज में यूज होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में हम कहते हैं कि यूज करते हैं। मगर कीटो डाइट भी हम ये नहीं कहेंगे कि लाइफ लॉन्ग आप लो, ठीक है। आपने वेट रिड्यूस करना है, आप उसको 2-3 महीने लो, Periodically, नॉर्मल उस पे, हाँ। हाँ, उस तरीके से ले लो। ठीक यस, इट इज वेरी इफेक्टिव। Yes, it is. ये जो है I और myself did that experiment did. and it worked wonderful. right? Amazingly, it worked for me. you lose Yes. inches in that. Yes, inches as well as pounds. So, Dr. Subia, what we are thinking, the next thing, does it anyway, it's connected with the genes? If your parents are, I mean, Yes. they are have a obesity, so you will get the obesity, it's sure? देखिए जीन्स तो सर्टनली, जिस तरह के आपकी नीली आंखों के जीन्स हैं, जिस तरह आपके गोल्डन बालों के जीन हैं या Right. गोरी रंगत के जीन्स Right. हैं, उसी तरह ओबेसिटी के भी जीन्स हैं। Oh, तो okay. टेंडेंसी होती है, जीन्स ठीक में है, होता है। ठीक है। मगर अगेन नेचर वर्सेस नर्चर, हम बहुत सी चीज़ों पे आप काबू पा लेते हो अगर आपने अपना लाइफ स्टाइल, अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ें आपके हाथ में रखी हुई होती हैं। तो ठीक है, आपके साथ एक प्रॉब्लम है, मगर Yes. यू कैन ऑलवेज Yes. ईट हेल्दी, बिकॉज कुछ लोग हर चीज़ खा लेते हैं, वेट गेन हर नहीं चीज़, होता yeah, उनका। whatever और they कुछ लोगों found, का- they put it in a हाँ, mouth. मगर वही वाली बात है ना, कहावत, यू कैन ब्लेम इट एवरीथिंग ऑन योर पेरेंट्स एंड बी Yes, हैप्पी। it's not- मगर नहीं, it's not a good strategy. नेचर वर्सेस नर्चर, आप Yeah. अपना एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं, अपना खाना चेंज कर सकते हैं, उसकी वजह से फर्क हो सकता है। Okay, so today we are really thankful to Dr. Subia. She is here with us and we had a good session. So inshallah we'll continue next time. So I'm so thankful of you. We Thank will you. talk to you next time. Thank you Thank you Tanha. so Thank you much. so much. Thank you so much Thank for bringing the awareness.